कब्रिस्तान की एंट्रेंस तो आ गई भाई, जहाँ पे करोड़पति लोग दफनाए गए हैं। और आसपास ना जंगल से का एरिया है। अब थोड़ा सा स्केरी होने लग गया क्योंकि अकेला मैं ही हूँ इधर। ये है पूरा का पूरा जो कि ग्रेवयार्ड है और मैंने ऑलमोस्ट इसका चक्कर लगा दिया है। अब ये पता नहीं रैंक के अकॉर्डिंग दबा रखे हैं क्या सीन है। और मैं इस बस में आया था जो कि एक इलेक्ट्रिक बस थी, काफ़ी बढ़िया थी मतलब अंदर से। और ये मर्सिडीज़ की बस थी भाई। यहाँ पे इन्होंने ना पॉलीथीन के बैग दे रखे हैं कि अगर तुम्हारे पास कूड़ा वगैरह इकट्ठा हो जाए ना तो भाई ये पॉलीथीन निकालो, उसके अंदर डालो। मैं आ गया हूँ यहाँ की रिचेस्ट नेबरहुड में। और ये घर देखो भाई साहब कितने खूबसूरत है। मैं इस येलो वाले घर की बात कर रहा था। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। कहाँ पे लगा हुआ है ब्रेकफास्ट? क्लोज हो गया। वेयर इज द ब्रेकफास्ट? ओके, उस साइड लगा हुआ है और ब्रेकफास्ट डिफरेंट साइड पे लगा हुआ है। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ घूमना है। ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ सोड का कैसा होता है। बाकी बहुत सारे लोग इधर हैं तो भाई सब लाइन में लगे हुए हैं। और गाइज मैं अभी होटल से चेकआउट कर रहा हूँ और होटल का जो हॉस्टल है, हॉस्टल के लॉकर रूम में बैग रख के और यहाँ पे भाई साहब जो 2-3 चीज़ें ना और भी ख़ास हैं, मतलब मस्त मस्त सी, और वो देखने निकलूँगा और तुम्हारे को भी दिखाऊंगा भाई साहब। यहाँ पे एक तो आपको दिखाऊंगा इनकी दुनिया की सबसे अमीर लोगों की भाई साहब कब्रिस्तान, जहाँ पे करोड़पति दफनाए जाते हैं। और भाई दूसरा इनका नेबरहुड भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो रईस लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं। और एक बारी लॉकर रूम में बस्ते रख देता हूँ और उसके बाद निकलते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया और ब्रेकफास्ट में ना कुछ खास नहीं था, न्यूट्रिला ब्रेड और जैम, चीज़ स्लाइस और सॉसेज स्लाइस और टी कॉफ़ी थी। मतलब इतना भी अच्छा नहीं था, बस ये कि हाँ ठीक है, फ्री में ब्रेकफास्ट मिल रहा था तो हमने खा लिया। और थैंक यू यूट्यूबर गया सम लिटिल यूट्यूबर। और गाइस चेकआउट कर रहा हूँ यहाँ पे और चेकआउट कर देते हैं और की दे देते हैं। दे दो। आज जो वेदर है वो भाई साहब काफ़ी प्लेजेंट है। मतलब भाई कल तो ना इतनी धुंध पड़ रही थी ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, आसपास कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और भाई आज देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ भाई साहब। और उधर ना एक नदी सी है, हल्का सा झरना सा बन रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी इसकी जो खूबसूरती है ना वो समझ में आ रही है। कल तो भाई इतना कुछ खास अच्छे से दिख नहीं रहा था, पर आज लग रहा है कि भाई हाँ एक नंबर का देश है। और हल्का हल्का चांद जैसा सूरज दिख रहा है उधर। मतलब वैसे तो बादल है आज भी, पर फोग नहीं है। फोग होती है ना तब तो कुछ नहीं नज़र आता। और भाई ये देखो, ये काफ़ी फेमस इनका कैथेड्रल है, ये वाला देख रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे लोग मोस्टली जब आते हैं ना इस वाली चौंच के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। और भाई बहुत सारे कैथेड्रल हैं वैसे तो यहाँ पे, पर ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैथेड्रल्स में से एक है। 70 से ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ पे वो हैं कैसल्स, जिनमें कुछ घर हैं, कुछ लोगों के होटल्स हैं और कुछ वो बना रखे हैं, कैथेड्रल बना रखे हैं। और ये देखो एक बिल्डिंग यहाँ पे भी टूटी हुई सी बनी हुई है, मस्त लग रही है। आइकॉनिक से स्पॉट लगते हैं वैसे देखने में। और ये रोड भी काफ़ी फेमस है भाई, देखना भाई साहब कितनी मस्त लग रही है उधर से ट्रेन जाती हुई। और भाई मस्त लगती है, ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ से जाती हुई। और भाई इसके ठीक उस साइड पे ना पुल है और रेड वाला, उस पर से भी गाड़ियाँ जाती हैं और ट्रेन जाती है और ट्रैम जाती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। और भाई यहाँ पे ना वर्ल्ड वॉर टाइम के बहुत सारे टनल्स वगैरह, बहुत सारी सीक्रेट लोकेशंस हैं, ये भी उनमें से एक हो सकती है। बाकी ये है नहीं शायद, वैसे है कुछ कैशल सा एंटर एग्जिट का पॉइंट होगा ये कभी यहाँ पे। अभी मैं आ गया हूँ कैसी सीक्रेट लोकेशन पे, जहाँ पे भाई साहब बहुत सारे टनल्स से बने हुए हैं। ये देखो मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, अंदर जाने के मोस्टली रास्ते ना बंद कर रखे हैं, इन्होंने मिट्टी पा रखी है। और इधर से एक ओपन नज़र आ रहा है, इधर से देखता हूँ कुछ दिखेगा तो। और ये गाइस टनल होती थी पहले पुराने टाइम पे, जो वो होते थे ना सैनिक वगैरह, वो लेते थे शेल्टर वगैरह। ये भी बंद है भाई साहब और मुतना मना है यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये ना कुछ एग्जैक्ट टाइम्स पे ओपन होते होंगे। मतलब सही है, बढ़िया है, देखने में सही लग रहा है। और यहाँ पे यार काग ना बहुत काँव 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 करते हैं। और भाई ये देखो यार डस्टबिन भी यहाँ पे ना ऐसे मस्त सजा रखे हैं, ऐसे पेंटिंग सी करके, तगड़े लगते हैं देखने में। यानी यहाँ के जो लोग हैं ना उन्होंने ना पूरी कोशिश कर रखी है, इनकी सिटी है जो, वो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी खूबसूरत दिखे, तगड़ी है। और गाइस वहाँ पे ना एक एलिवेटर है उस वाली साइड पे और बहुत अच्छे व्यू आते हैं वहाँ से और वो फ्री है। आपको अगर नीचे जाना है तो पैदल चल के नहीं जाना है, या फिर आपको पैदल चल करके ऊपर नहीं आना तो वहाँ पे एक एलिवेटर लगा रखा है, तुम चाहो तो वहाँ पे भी जा सकते हो और वहाँ से मस्त पैनोरमिक व्यू आता है। ये देखो भाई साहब, ये है यहाँ की
पुलिस भाई साहब पूरी ले जाती है, पता नहीं किसके पीछे जा रही है। यहाँ के जो कबूतर है ना वो भी भाई साहब मस्त तरोताज़ा हैं, ऐसे मस्त मोटे मोटे से भाई साहब। खाने पीने को इतनी सारी चीज़ें मिल जाती होंगी इनको भी यहाँ पे, मज़े से रहते हैं। और गाइज मैं अभी वेट कर रहा हूँ ट्रैम का। ट्रैम आने के बाद उसके अंदर बैठ के चलेंगे। और भाई यहाँ से लगभग 40 मिनट की राइड है। मेरे को ट्रैम लेनी है, फिर उसके बाद मेरे को आगे चल के एक वो लेनी है, बस लेनी है, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर पैदल चलना है वैसे उस सेरेमनी तक पहुंचने के लिए। और गाइज़ मैं वो सेरेमनी इसलिए देखने जा रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे अमीर देश की जो सेरेमनी है, कब्रिस्तान है जहाँ पे वो दफनाए जाते हैं, वो कैसा है, क्योंकि वहाँ पे सारे करोड़पति लोग दबे होंगे भाई। मेरे को ना एक बस का ऑप्शन मिल गया और मैं बस में बैठ गया। अब मेरे को ना चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरे को सीधी 18 मिनट में उतार देगी 16 स्टेप के बाद। और ये देख लो भाई साहब इनकी बस भी कैसी है, इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं साथ में भाई साहब, और मस्त सीट दे रखी है देखना पूरी। और गाइज इनकी ना बस के अंदर किसी तरह का कोई टैप का सिस्टम नहीं है, हाँ सीधे बैठ जाओ और चले जाओ। ये चीज़ मेरे को सही में पसंद आ गई। घूमने के लिए एक भी पैसा नहीं चाहिए लक्ष्मणबाग में। साहब बिल्कुल सिटी के टॉप पे। और भाई टॉप पे आने के बाद ना भाई साहब देखना फिर से ऐसे धुंध सी दिखनी स्टार्ट हो गई आसपास। और मैं इस बस में आया था जो कि एक इलेक्ट्रिक बस थी, काफ़ी बढ़िया थी मतलब अंदर से। और ये मर्सिडीज़ की बस थी भाई, सही है। और इधर पवन चक्कियाँ वगैरह लगी हुई हैं पर चल नहीं रही हैं। और गाइज़ अभी मैंने एक ऐसी नेबरहुड के बीच से जाऊँगा जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा रईस लोगों की है, रिच लोगों की, यानी यहाँ पे जितने भी घर हैं ना भाई करोड़पतियों के हैं। ये भी दिखाऊंगा, पहले एक बार सीधे से चलते हैं अपनी उस कब्रिस्तान की तरफ जो कि लक्समबर्ग की कब्रिस्तान है। भाई साहब तगड़ी लग रही थी वो फ़ोटोज़ में। फ़ोटोज़ देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं यार ये प्लेस तो विजिट करना चाहिए। वैसे तो वो कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, मतलब भाई यहाँ के लोगों के इमोशन होंगे उसके साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी फैमिली मेम्बर वहाँ पे दबे हुए हैं। बट मैं बस ये देखने जाना चाहता हूँ कि इनके ग्रेवयार्ड्स कैसे होते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में भाई साहब बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अपने चैनी क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे मतलब जलाए जाते हैं अपने मुर्दे, बोलते तो क्या बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, हरियाणवी में तो शायद चैनी बोला करें। बाकी तुम बताना कि क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में भाई साहब, जहाँ पे मरने के बाद अंतिम संस्कार करके आते हैं उस एरिया को। आई थिंक बोलते तो उसको क्या बोलते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड, बट खैर कोई नहीं, इनका भी देख के आता है भाई साहब ग्रेवयार्ड कैसा है। और ये मेरा फर्स्ट ग्रेवयार्ड होगा गाइस जो कि दुनिया के सबसे अमीर देश का ग्रेवयार्ड देखने जा रहा हूँ भाई मैं एक्साइटेड हूँ सही बताऊँ तो। यहाँ की भाई साहब तगड़ी चीज़ तो मेरे को ये लगी भाई साहब, यहाँ पे इन्होंने ना पॉलीथीन के बैग दे रखे हैं कि अगर तुम्हारे पास कूड़ा वगैरह इकट्ठा हो जाए ना तो भाई ये पॉलीथीन निकालो, उसके अंदर डालो और अपने चलते चलते जहाँ पे भी डस्टबिन आए वहाँ पे फेंक दो, जो कि भाई साहब तगड़ी बात है। और मतलब भाई ये ना इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं जैपनीज़ों की तरह, जो कि मस्त है। और भाई उधर पता नहीं क्या भालू या फिर सूर से नज़र आ रहे हैं मेरे को भागते हुए, पता नहीं क्या है, कुत्ते तो है नहीं पर सूअर पता नहीं क्या है। लगभग 1 किलोमीटर तो आ गया, 1 किलोमीटर रह गया, पैदल पैदल जाना है इस रेलवे ट्रैक के साथ साथ, और आगे जाके खेतों में घुस जाऊँगा। वैसे अब काफ़ी ठंड बढ़ गई ऊपर वाले एरिया पे, मेरे का टेम्परेचर दिखा रहा है 2 और फील लाइक दिखा रहा है -2, यानी 4 डिग्री का डाउन दिखा रहा है। और वेदर कंडीशन अब ठीक होगी, पीछे से तो भाई साहब मस्त धुंध सी हो गई थी। और आसपास का एरिया देखो भाई साहब कैसे सुनसान से एरिया में आ गया मैं पैदल पैदल चलते चलते, और ऊपर इनका मेन हाईवे जा रहा है जो कि एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, मतलब काफ़ी सही है। वैसे मेरे को ना यहाँ पे इस तरह के देशों में ना घूमते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और जब वहीं पे मैं किसी ऐसे कंट्री में होता ना जहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई कम होती है, वहाँ पे थोड़ा डर लगता है। वैसे लक्समबर्ग के बारे में बोलते कि लक्समबर्ग वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है, और यहाँ पे पिछले 2 सालों में किसी तरह का कोई मेजर क्राइम नहीं हुआ जिससे मतलब ये अनसेफ कंट्रीज़ में आ जाए। बाकी सही है भाई साहब, बहुत बढ़िया है। और ऊपर इनकी हाईवे, नीचे ट्रेन जाती हैं, और पूरी जाली लगा रखी ताकि कोई नॉर्मल बंदा ट्रैक पे जा ही ना सके। कब्रिस्तान की एंट्रेंस तो आ गई भाई, और आसपास ना जंगल से का एरिया है। अब थोड़ा सा स्केरी होने लग गया क्योंकि अकेला मैं ही हूँ इधर। बस मेरे को इंसानों से ख़तरा नहीं लग रहा मेरे को यहाँ पे, मेरे को लग रहा है सिर्फ यहाँ के कुत्ते बंदर भालू वालू का कुछ सीन ना हो। वैसे तो शायद यहाँ पे भालू वालू है नहीं, और ऐसे ग्रिल सी कर रखी, इतनी आसानी से कुछ आ नहीं सकता, और इधर मेन रोड है तो इधर कुछ होगा नहीं। खैर फिर भी चलते हैं। रेड लाइन लगा रखी है वैसे तो यहाँ पे, आई थिंक कोई बोर्ड तो नहीं लगा रखा कि जाना मना है या नहीं है, बट मैं चला गया, थोड़ा सा रह गया, देखते हैं कैसा सा होगा। सांस चढ़ गई, काफ़ी ऊँचे था, पैदल पैदल चढ़ के आना, और मैं ऑलमोस्ट आ गया हूँ भाई इनके गेट पे। बस कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो अंदर जाने की, और ये आ गया भाई इनका गेट। मैं पहुँच गया हूँ
बिल्कुल इस कब्रिस्तान के बाहर। और भाई साहब गेट मस्त बना रखा है, देखने में सही लग रहा भाई साहब, एक नंबर का है। और ये देखो गाइस, मेरे को अंदर आते ही क्या मिला देखने को, कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है भाई। फाइनली मैंने बर्फ़ देख ली। बर्फ़ ही है जाके, वो बर्फ़ ही है भाई ये। और ये देख लो भाई साहब, अंदर घुसते कैसा सा एक मेमोरियल बना रखा है, और इसका नाम है द अचीवमेंट्स ऑफ हर्सन एंड द हम्बल ट्राइब, पता नहीं ये कुछ और लिख रखा है। बाकी मेमोरियल हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन्स ने बना रखा भाई ये। सही है, बढ़िया लग रहा है देखने में। और अमेरिका का झंडा भी लगा हुआ उधर भाई साहब, और मस्त है भाई सही में। मतलब ग्रेवयार्ड भी इतना खूबसूरत बना रखा है इन्होंने। और भाई धूप आ गई, नहीं तो ना सिर्फ ठंड लगने लगी थी, हॉट सन से हो गए थे। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ भाई साहब उस स्थान पे जहाँ पे करोड़पति लोग दफनाए गए हैं। और ये देखो भाई साहब, बहुत सारे लोगों के इधर ना नाम भी लिख रखे हैं। वैसे ना ये यूनाइटेड स्टेट आर्मी एंड आर्मी एयर फोर्सेस, अच्छा भाई ये कोई आम वो नहीं है। यहाँ पे जो इनके वॉरियर्स थे ना उस टाइम के फाइटर, और मतलब जितने भी आर्मी वाले थे वो लोग दफना रखे हैं। और भाई यहाँ पे ना पक्का बर्फ़ पड़ी है तगड़ी, देखना अभी तक कितने सारे आइसबर्ग पड़े हुए हैं ऐसे कैसे। सही है भाई साहब। और ये देखो भाई साहब, पीछे घंटा बजने लग गया मस्त, टन टन। और भाई ज़िंदगी में पहली बार कुछ ऐसा सीन देख रहा हूँ, इतने सारे प्लस के साइन, मतलब क्रिश्चियनिटी के साइन। भाई साहब देखना कितने मस्त लग रहे हैं। यहाँ पे भाई साहब सारे आर्मी ऑफिसर दबा रखे हैं। अब ये पता नहीं रैंक के अकॉर्डिंग दबा रखे हैं क्या सीन है, पर तगड़े दबा रखे हैं। और यार ज़िंदगी में पहली बार मैंने बर्फ़ देखी है, वो भी पैदल पैदल आके। देखना कि भाई साहब सही जम रखी है यार। पता नहीं मैं स्नोफॉल का एक्सपीरियंस करूँगा, मस्त लग रहा है ये। वैसे ना यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं बना रखा, ये यूएस ने बना रखा भाई साहब, क्योंकि देख यहाँ पे यूएस के बारे में लिखा हुआ था सारी चीज़ें। वैसे इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह नहीं लिख रखे, पर मस्त बना रखा है। ये देखना ग्रीन, मतलब पूरा, वैसे तो पूरा सूखा हुआ है पूरा का पूरा शहर, लेकिन भाई साहब इन्होंने जो ग्रीन सा बना रखा है ना, ये मस्त लग रहा है। मेरे को लगा था कि सूख गया होगा, फोटोज़ में नज़र आ रहा होगा, पर नहीं। और ये देखो साइड में भाई साहब क्या बना रखा है, पक्का ये वाटरफॉल है कुछ, इनका अभी बंद है, कछुए से लगा रखे हैं। बढ़िया भाई सही में बढ़िया है। ये है पूरा का पूरा जो कि ग्रेवयार्ड है, और मैंने ऑलमोस्ट इसका चक्कर लगा दिया है। अब सूरज छिपने लग गया, पता नहीं दोबारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। और गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कि तुम्हारे को ग्रेवयार्ड कैसा लगा। मेरे को तो काफ़ी पर्सनली पसंद आया, सही बताऊँ तो तगड़ा लग रहा है देखने में। इनकी जो ये शेप है ना, जो इन्होंने बिल्कुल अरेंज करके बंदे दफना रखे हैं, ये तगड़ी चीज़ लगी। और मैं तो भाई बर्फ़ देख रहा हूँ यार यहाँ पे, ये मेरी ज़िंदगी का ना फर्स्ट टाइम है जो मैंने बर्फ़ देखी है भाई साहब। देखना भाई साहब फर्स्ट टाइम, ओ भाई फर्स्ट टाइम बर्फ़ देखी है, मस्त लग रहा है भाई। तुम लोगों ने कभी बर्फ़ देखी है क्या? मेरा ना स्नोफॉल का एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, ऐसे थोड़ी बहुत बर्फ़ मैंने सिर्फ वैष्णो देवी देखी है, अदरवाइज़ मैंने आज तक बर्फ़ नहीं देखी थी। और इतनी तो पड़ी हुई मैंने कभी भी नहीं देखी थी। और भाई ये देखना प्लेन, आज तक मैं ना शिमला भी नहीं गया यार। मैं ना इंडिया में अभी तक बहुत कम घूमा हूँ, इंडिया भी मेरा ना सपना है घूमना। इंडिया तो भाई मैं स्पेशल जाऊँगा और लंबे टूर पे निकलूँगा, जिसमें लगभग 1-1.5 साल तक ऐसे ही सिर्फ इंडिया एक्सप्लोर करना है मेरे को। बट उससे पहले जो मेजर कंट्री ने एक बार बाहर की कंप्लीट कर लेता हूँ, शांति से इंडिया मेरे को एक्सप्लोर करना है। और भाई रिसेंट सी ना वहाँ पे किसी ने फूल वूल लगा रखे हैं किसी की कबर के ऊपर। देखना कबर होती है इनकी, क्या होती है, कबर ही होती है ना, पता नहीं क्या सीन होता है, मस्त लग रही है। देखना लोग फोटो खिंचवा रहे हैं भाई साहब तगड़े तरीके से वहाँ पे। इनके ना नाम भी लिख रखे हैं, जोसेफ एम हैक करके कुछ लिख रखा है। और इसके बारे में मेरे ख्याल से ये भी लिख रखा है PVT 319 INF सोर डे, न्यू जर्सी, मार्च 15, 1945। मतलब बहुत पुरानी कबर वगैरह आई हैं, ऐसे सारी चीज़ों के ऊपर नाम लिख रखा है किसी का। भाई साहब देखना ऐसे मस्त से नाम है वैसे इनके, इंग्लिश नाम जोसेफ, स्टैनफर, ओरन, वेटी, फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन भी है भाई साहब, सही है। एनोल्ड, VVT, डेनोड, डोनाल्ड, कैनेम, एंथनी, एंथिनो, भाई साहब सही है। एडवर्ड नाम मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है, देखना एडवर्ड भाई साहब सही है, मस्त से नाम लिख रखे हैं। और गाइज़ ये था भाई साहब कब्रिस्तान, होप आपको बढ़िया लगा होगा। अभी यहाँ से निकलते हैं और तुम्हारे को दिखाता हूँ यहाँ की सबसे रईस नेबरहुड, जहाँ पे करोड़पति लोग रहते हैं, जिनके घरों के बाहर भाई साहब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मतलब ऐसा सीन दिखाऊँगा। अभी मेरे को 30 मिनट फिर से लगेंगी मेन सिटी तक जाने के लिए, क्योंकि लक्समबर्ग से काफ़ी दूर था, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा दूर था।
और सही इनकी बात कर रहा था भाई मैं, ये सजा रखे इधर फूल से डाल रखे हैं। आई थिंक ना इनकी डे होगी कि भाई आज के दिन मरा था तो दफनाया था। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोग ना आर्मी और इन सारे लोगों को एक बारी में दफनाया गया होगा ला के ऐसे ट्रक वर्क के अंदर, क्योंकि ऐसे एक एक तो नहीं दफनाया होगा, क्योंकि सारे के सारे आर्मी सोल्जर्स वगैरह लग रहे हैं मेरे को ये, और बड़ी बड़ी पोस्टों के और नॉर्मल जो मेन बंदे हुए वही दफना रखे होंगे इधर। और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है गाइस इंग्लिश के अंदर, यहाँ पे वो लोग के नाम लिख रखे हैं जो लोग अपने देश के लिए भाई सब जान दिए थे और अननोन लाइक मतलब पता नहीं कहाँ गए होंगे सारे। और यहाँ पे जो दफना दी गई, यहाँ पे लिखा है हियर आर रिकॉर्डेड द नेम ऑफ द अमेरिकन्स हु गिव देयर लाइव्स इन सर्विस ऑफ देयर कंट्री एंड हु स्लीप इन अननोन ग्रेव्स। ओके, और सभी के नाम लिख रखे हैं जहाँ पे जितने भी बंदे दबा रखे हैं। और ये देखो जीसस क्राइस्ट बना के ऐसे मस्त सा स्तंभ बना रखा है। और यहाँ से सेंटर से काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है। इधर से एक वीडियो दिखाता हूँ तुम्हारे को कि कितना मस्त अलाइन सा लग रहा है भाई सब देखने में। और यहाँ पे गाइस एक्सप्लेन कर रखा है कि इन्होंने जर्मन्स के साथ कैसे कैसे फ़ाइट करी और कौन से बॉर्डर्स पे इनकी लड़ाई हुई थी, जहाँ पे ना इनकी डेथ हुई थी, जिसमें एयरफोर्स और नॉर्मल जो आर्मी वाले पर्सन थे जो बॉर्डर कंट्रोल्स थे वो मारे गए थे। और गाइस यहाँ पे एक चर्च बना रखा है, चर्च में मैं भी नहीं जा रहा, वैसे भी 8 से लोग घुसे हुए हैं वहाँ पे, बोल सकूँगा नहीं। यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ क्योंकि 1 बजे मेरी ट्रेन है बेल्जियम के लिए, तो यहाँ से निकलता हूँ, थोड़ा सा नेबरहुड दिखाता हूँ और जल्दी से हॉस्टल पहुँचता हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगा। और इस वाले रास्ते से मैं आया था, बाकी इधर बस लगा रखी है पर पता नहीं मेरे हॉस्टल जाती है कि नहीं जाती। और ये था भाई साहब ग्रेवयार्ड। और मेरे को अभी यहाँ से 1 किलोमीटर चलना है पैदल इस सुनसान से रास्ते में। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे भागा चला जाऊँ, मतलब सनलाइट आ गई फिर से। और देखना कितना मस्त कलरफुल सा मस्त सा लग रहा है। ऐसी रोड भाई साहब मैंने ना कभी देखी नहीं ज़िंदगी में, जितनी मस्त ये लग रही है। देखना भाई साहब स्पीड बढ़ गई मेरी एकदम से, भागा जाता हूँ। टाइम डिस्टेंस कम हो जाएगा, 15 मिनट में पहुँचूँगा। अगर भाग के जाऊँगा वॉक करी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आसपास का माहौल भाई सही खूबसूरत हो रहा है। मैं आ गया हूँ यहाँ की रिचेस्ट नेबरहुड में। और भाई ऐसे यहाँ पे ना कुछ वो बन रहे हैं, क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर वगैरह। और ठीक सामने ना मेरे भाई साहब एक पुलिस हेडक्वार्टर है, देखने में मस्त बिल्डिंग लग रही है। और इस साइड चल रही है कंस्ट्रक्शन। और भाई जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, ऐसे पूरी बैरिकेटिंग करके बिल्कुल सेपरेट कर रखा है कि कोई अंदर ना जा सके, काफ़ी सही है। और ये देखो भाई साहब लक्समबर्ग की पुलिस का झंडा और यूएन नेशन मतलब जो क्या बोलते हैं शेंगन रीजन, शेंगन जोन का, शेंगन कंट्रीज़ का झंडा, शेंगन का, सही लग रहा है भाई साहब। और इनका जो पुलिस का झंडा है ना, इन्होंने लक्समबर्ग वाले झंडे के ऊपर ही डिज़ाइन बना रखा है पुलिस का। नॉर्मली लक्समबर्ग के झंडे पे ना ऐसे कुछ लिखा नहीं होता। और भाई पसीने आ गए मेरे को यहाँ तक भाग के आने में। मैं लगभग 2 किलोमीटर पैदल आया हूँ। और भाई इस वाले टॉप पे ना ऐसे बर्फ़ पड़ी हुई है कहीं पे, और 3 दिन के बाद फिर से बर्फ़ पड़ रही है। पता नहीं, मैं यहाँ पे भी आया लेकिन मेरे को बर्फ़ देखने को नहीं मिली। और गाइस अभी मेरा बस स्टॉप आने वाला है, पर मैं बस लूँगा नहीं, आगे वाले से लूँगा। इससे अभी मैं जा रहा हूँ सिर्फ यहाँ के जो घर है ना वो देखने के लिए कि कैसे कैसे हैं। चश्मे वालों के साथ यार बहुत दिक्कत होती है। जैसे मैं चश्मा लगाता हूँ ना, देखना मेरे शीशों पे कैसे धुआंधार सी जम गई भाई, दिखना ही कम हो जाता है। चश्मे वाले लोगों की ना ज़िंदगी झंड है। जब मेरे को नहीं लगाता ना, जब तक तो मैं एक्साइटेड रहता था कि मेरे को कब चश्मे लगेंगे। अब सही बताऊँ तो दुखी हो जाता हूँ। देखना बोल के क्या हालत होगी। धूप निकलने के बाद तो ये एरिया ना इतना खूबसूरत लग रहा है, पूरा HD सा खतरनाक ही लग रहा है। सही बताऊँ तो यार धूप निकलने के बाद कितने सुंदर घर लग रहे हैं। और उधर दिखने स्टार्ट हो गए हैं घर भाई साहब। यहाँ पे ना छोटी छोटी गाड़ियों का ना काफ़ी क्रेज़ है। ये जो बिल्कुल पिद्दू सी गाड़ी है, एक ये खड़ी, ये मतलब ना तुम इमेजिन करो ऑल्टो होती है ना, उससे भी छोटी लग रही है भाई देखने में। सही में बिल्कुल बच्चे से हैं, जैसे साबुनदानी है भाई साहब, इतनी छोटी हैं। और ये देखो भाई साहब ये जो हम वाला एरिया है ना लक्समबर्ग का भाई साहब वो है। और भाई क्या मस्त है यार, यहाँ पे ऐसे चारों तरफ ब्लैक सी रोड और मस्त सी बिल्डिंग। और गाइज मैं पहुँच गया यहाँ की रिचेस्ट नेबरहुड पे भाई। ये देख लो, ये एक घर हैं और ये डबल स्टोरी हाउसेज हैं भाई साहब, देखने में मस्त लग रहे हैं। ये सामने वाला घर कितना खूबसूरत लग रहा है, आगे येलो वाला घर कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये घर देखो भाई साहब कितने खूबसूरत है। मैं इस येलो वाले घर की बात कर रहा था, सही में इतना अट्रैक्टिव लग रहा है। इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना वो होती है पार्किंग। देखो ये जो नीचे वाली है पार्किंग, और ऊपर होता है इनका डबल स्टोरी हाउस। और जो ऊपर देख रहे हो ना ब्लैक वाला सीन, ये होती है इनकी स्टोरेज वगैरह। और सारे घर ऐसे ही मस्त प्यारे छोटे से हैं भाई साहब, अब भी खूबसूरत लग रहे हैं भाई साहब, माँ कसम। देखना भाई साहब
कितना मस्त धूप आ गई। अभी -2 डिग्री है ना, मेरी नाक रेड हो जाती है ठंड के मारे। और भाई ये देखो यार, डंग डंग पे इतने प्यारे प्यारे से घर हैं यार, कितने ही घर दिखाऊं तुम्हारे को। और ठीक सामने इनका भाई साहब कुछ पोलिजिया स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। और इधर भी देखो भाई साहब, ये ना सोसाइटी है भाई इधर। और इन सोसाइटियों के अंदर जो घर है ना, वैसे मैंने देखा है दूसरे देशों में मोस्टली जितने भी घर होते हैं ना, सारे लाइक सेम से होते हैं। बट यहाँ के केस में सेम नहीं है, हर घर डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से, सेम नहीं है। पर ना वैसे देखने में छोटे लग रहे हैं भाई, ये बहुत बड़े होते हैं। इनकी एक तो बेसमेंट ही होती है, फिर उसके बाद 2 फ्लोर होते हैं, फिर स्टोरेज होती है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। और ये देखो भाई साहब इनका चौक, इन्होंने ना अपनी ट्रेन और बसों को भाई साहब ऐसे रंग बिरंगी बना रखा है, सतरंगी सी, ऐसे मस्त तरीके से कलरफुल बना रखी हैं, सही लगती है देखने में। मतलब नॉर्मली भी अगर आप देखोगे ना, प्लेन बस होती हैं अच्छी तो वो भी लगती हैं, बट इन्होंने ना वाइट बसेस लेके और उनके ऊपर भाई साहब मस्त कलरफुल सी स्ट्रिप बना रखी हैं। ऐसे ही ट्रैम पे बना रखी थी और ऐसे ही बसों पे बना रखी हैं। और गाइज़ मैं आ गया हूँ ऑलमोस्ट अभी बिल्कुल सेंटर में। और गाइज़ आपको एक चीज़ बताता हूँ, लक्समबर्ग सिटी मोस्टली जितने भी यूट्यूबर आते हैं ना, जितने भी लोग आते हैं घूमने, वो सिर्फ लक्समबर्ग सिटी घूमते हैं। वैसे जो लक्समबर्ग कंट्री है वो बड़ी है, उसमें अच्छी बड़ी बड़ी 3-4 सिटी है। अगर तुम एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो। और भाई साहब हर गली आपको ना इतनी खूबसूरत लगी यहाँ पे देखने में, हर एक एरिया। अभी मेरे को जेब्रा क्रॉस करनी है और जेब्रा क्रॉस करके मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को किस साइड निकलना है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी मैप पे एक बार ना देख लेता हूँ किस तरफ जाना है, क्योंकि ये ना अच्छे से काम नहीं करता, अपने हिसाब से आइडिया लगाना पड़ता है। आई थिंक मेरे को ब्रिज क्रॉस करना है शायद। यहाँ पे ना CFL करके ना इनकी ट्रेन चलती है लक्समबर्ग की, और ऐसे छोटे छोटे स्टेशन आपको लक्समबर्ग सिटी के अंदर भी 4-5 देखने को मिलेंगे। और गाइज अभी सामने जा रहा हूँ मैं बिल्कुल स्ट्रेट, और वहाँ पे भी आपको ना एक मस्त सी वो दिखाऊंगा नेबरहुड। जब मैं आ रहा था ना, वहाँ पे मैंने ऐसे मस्त मस्त घर देखे थे, अगर सेम रोड पे हो तो वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये देखना यार, ये कितना मस्त लग रहा है ये वाला घर भाई साहब, मस्त ऐसे ग्लास की बिल्डिंग है, पूरी ग्लास की बिल्डिंग यार। सिक्योरिटी इशू नहीं है इसलिए इतने बड़े बड़े खुले यहाँ पे तुम देखोगे ना भाई साहब, एक भी ना ऐसे नहीं मिलेगा कुछ ओटड़े कर रखे हैं, दीवार कर रखे हैं, ऐसे खुले ही होते हैं इनके घर। और ये वाला घर देखना भाई साहब, पूरा ज़मीन के अंदर बना रखा है, और ऊपर भाई साहब इसके कुछ रख रखा है। आई थिंक ये ना जैनी लोगों का घर है, बुद्धा की स्टैचू लगा रखी है। और ये देखो गाइस, जिनके गैरेज कैसेस हैं भाई साहब, BMW की एक बगैर छत वाली मस्त विंटेज कार खड़ी है, दूसरी एक और खड़ी है भाई साहब। घर देखो कितने मस्त है, ये वाले घर देखो भाई कितने प्यारे हैं यार। और यहाँ पे ना बहुत सारे घरों के ऊपर ऐसे नोटिस से लगे हुए हैं कि सोल्ड टू फलां बंदा। 2-3 देख चुका भाई मैं, पर रिकॉर्ड करना भूल गया। अभी दोबारा आएगा ना फिर से दिखाऊंगा तुम्हारे को। और ये वाला घर देखो कितना क्लासी लग रहा है भाई। मस्त जॉगिंग करता भाग रहा हूँ मैं, क्योंकि लेट हो जाऊँगा नहीं तो। और भाई इस वाले एरिया में ना यार गाड़ियाँ ना मस्त खड़ी हैं, इतनी लंबी सी गाड़ियाँ हैं, ऑडी वगैरह की, ऐसे कुछ सीन है, मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। और ये नेबरहुड ना भाई मस्त है, यहाँ पे कुत्ते ना ऐसे पॉलीथीन लेके घूमते हैं मतलब लोग, और अपने जो कुत्ते वगैरह है ना भाई, उनकी पोटी आ जाती है ना, ऊपर के ऊपर कैच कर लेते हैं और भाई साहब उठा के ऐसे गांठ मार के जेब में डाल लेते हैं, तगड़ा ही है। और ये वाले घर देखो भाई, सारे घर ना अब सिमिलर से आने लग गए, और ऐसे एरिया से इनके मस्त से। और गाइस मैं स्टेट स्टॉप पे आ गया, अभी यहाँ पे रुकूँगा, क्योंकि 3-4 किलोमीटर जाने में तो हालत ख़राब हो जाएगी। आराम से बैठता हूँ, बस आने वाली है अभी, क्योंकि इससे आगे भागा तो आगे वाले स्टेशन पे पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, और आगे ना चढ़ाई करनी है, तो आधा घंटा लग जाएगा मेरे को 3 किलोमीटर करने में, जो कि काफ़ी मुश्किल है। और अभी बस आने वाली है, वैसे तो दिखा रहा 12 मिनट में पहुंचा देंगे मेरे को, नाव लिखा हुआ है, होपफुली आ जाए। और मस्त घर है भाई, मस्त पसंद आया मेरे को। कोई नहीं दिखता रोडों के ऊपर, खाली पड़ा है, ऐसा लगेगा तुम ही हो, कोई रेयर बंदा दिखेगा। और अभी ना जो टाइम हुआ है ना भाई, वो हुआ है लगभग 11:41, और मस्त लोग ना इधर जॉगिंग कर रहे हैं। मेरे सामने ना येलो कलर की गाड़ी आ रही है भाई साहब, देखना कितनी सही लग रही है देखने में। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं इधर बहुत सारी। ये देखो गाइस, यहाँ पे भाई साहब इस घर से मस्त पिप्पी निकली, मेरे ख्याल से घूमने जा रहे हैं। बाकी मस्त कैरावैन ले रहे हैं भाई, रोक ली इन्होंने तो। मेरे को इधर ना खड़े काफ़ी देर होगी भाई साहब, बस नहीं आई। एक बार दिखा रहा था कि 47 पे आएगी ना, 47 की आई,
और एक बार दिखा रहा था 58 पे आएगी, 58 पे नहीं, 12 बज गए। मेरे को लगता है मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा। निकलता हूँ यहाँ से भाई साहब, 1 बजे की ट्रेन है मेरी और मेरा होटल यहाँ से 30 मिनट के डिस्टेंस पे दिखा रहा है। अगर वॉक करके जाऊँगा आई थिंक भागूंगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। बस तो मेरे को अभी तक दिखाई दे नहीं रही, लगता है मेरे को भाग के जाना पड़ेगा। अगर रास्ते में आ गई तो देख लेंगे। और गाइज मैं आधे रास्ते चला गया था, फाइनली बस आ गई भाई साहब। और काफ़ी देर तक वेट किया मैंने। और हाँ लक्समबर्ग, हाँ मेरी ही बस है भाई साहब। चलो जल्दी से बैठ के जाते हैं भाई साहब, काफ़ी देर हो गई थी। और 15 नंबर बस का मैं वेट कम से कम आधे घंटे से कर रहा था। और आधे घंटे में भाई साहब फाइनली बैक साइड से खुलता है। ठीक है भाई साहब, अब मैं 7 मिनट में पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मेरे को ना कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाती। अब 7 मिनट में पहुंच जाऊंगा वहाँ पे, मेरा डिस्टेंस कम हो जाएगा। मेरे को टेंशन होने लगी थी यार, आधा घंटा वेट करा दिया। मेरे को ये लगता था कि लेट नहीं होती होंगी बस यहाँ पे। भाई 2 बस नहीं आई, सीधी अभी एक आई है। ठीक 5-7 मिनट में आ गया मैं। और अभी यहाँ से जाता हूँ नीचे और टाइम हो गया 12-11। आई थिंक मेरे को अब हॉस्टल ही पहुँचना चाहिए। और गाइस ये था लक्समबर्ग सिटी का व्यू भाई साहब। और धूप में देख लो कितना खूबसूरत लगता है। कल वाले व्लॉग्स में तो आपको समझ ही नहीं आई होगी इसकी खूबसूरती। आज देखो भाई साहब सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही है, मस्त खूबसूरत शहर है। और भाई लोग ऐसे मस्त मस्त घूम रहे हैं इसके आसपास। और भाई वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन डेक है, उस पर पता नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए मेरे को। कितने बज गए? 12 हुए हैं। आई थिंक मेरे को हॉस्टल में ही चलना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। और अभी जा रहा हूँ मैं नीचे। और गाइस होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और भाई साहब मेरे को तो पर्सनली काफ़ी मज़ा आया। और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार इधर से। सही बताऊँ तो नेचर के एस्पेक्ट से भाई साहब ये सिटी ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मेरे को बताना कि भाई कैसा लगा तुम्हारे को। और इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।